कहते हैं जीवन में अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिले कि आपके माध्यम से किसी की मदद हो पाए, किसी को सुकून मिल पाए, किसी को खुशी मिल पाए, किसी को कुछ अच्छा लग पाए आपके माध्यम से, तो बेफिक्र होके करिए, दिल खोल के करिए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो भी आपके साथ अच्छा ही करेगा और करता रहेगा। देर ना करते हुए मैं एक कहानी पे आता हूँ। ये बात है कुछ पुरानी। एक महिला रहती थी जो मजदूरी का कार्य करती थी। उसके परिवार में घर का पालन पोषण करने के लिए और कोई नहीं था। घर पे अकेली थी। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। तो जीवन यापन किसी तरीके से करना ही था, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको मजदूरी करनी पड़ती थी और उसको मजदूरी के लिए अपने गाँव से शहर की तरफ जाना पड़ता था। और कहते नहीं, उसके गाँव की जो शहर की दूरी थी करीबन 35 से 40 किलोमीटर की थी। वो प्रतिदिन बस के माध्यम से यात्रा करके शहर में जाती थी और कुछ मजदूरी करके कुछ पैसे लाके अपने घर का पालन पोषण करती। प्रतिदिन उसका चलता रहता है, उसकी यही दिनचर्या थी। लेकिन जो उसके अंदर एक अच्छी चीजें ये थी कि जब वो बस पे बैठती थी तो बैठती नहीं थी, वास्तव में खड़ी रहती थी। वो अपनी सीट हर किसी जरूरतमंद को दे दिया करती थी। और वो जो उसकी जो मदद करने की आदत थी ना, वो उसे कोई किसी को पता नहीं चलता था। हर व्यक्ति आता था, बैठता था, उसको सीट देती थी। वो सामने वाला व्यक्ति उसको धन्यवाद करता था, फिर उतर जाता था, फिर उसको भूल जाता था। लेकिन ये उसकी जो मदद करने की आदत थी प्रतिदिन चला ही करती थी। तो कहते नहीं है, मदद करने का आइडिया कैसा है भी हो, पर होना चाहिए। क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे जिससे वो किसी को दे सके या किसी की मदद कर सके। लेकिन उसके पास वो अपनी सीट रहती थी जो हर किसी जरूरतमंद को, किसी सीनियर सिटीजन को, किसी गर्भवती महिला को और किसी भी बुजुर्ग आदमी को, या फिर जो भी कोई ऐसा जरूरतमंद हो जिसको वो सीट चाहती थी, वो अपनी सीट छोड़ दिया करती थी। और करीबन 10 साल से वो यात्रा करती थी, 10 साल से मजदूरी करती थी, लेकिन आज तक उसने बस में खड़े होकर ही यात्रा की, ना कि बैठ की। तो ऐसे महिला को हम दिल से सलूट करते हैं और उसके मदद करने के जज्बा को हम सलाम करते हैं। ऐसे बनो, किसी की मदद करो, किसी भी माध्यम से बस मदद करते रहो। मदद करने का माध्यम कैसा भी हो ये माने नहीं रखता है। अगर आप मदद करके किसी को जताते हो कि हमने आपकी मदद की, तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया। इस महिला की तरह हमें बनने की जरूरत है, जो लोगों की मदद भी करती थी एक माध्यम के द्वारा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। इसको लोगों की दुआएं मिलती थी। हो सकता है इसका आने वाला पल बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर परीक्षा लेता है, लेकिन बहुत नहीं। एक दिन इसके साथ जरूर अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक अच्छी चीजें हैं, लोगों की मदद करने की आदत है। तो कुछ ऐसी आदत डालो जिससे लोग खुश हों और आपकी प्रशंसा करें।